अस्सलाम वालेकुम। Amazon एडवर्टाइजिंग PPC हेल्प योरसेल्फ इंस्पायर्ड बाय नबील साबिर। मैं ये पूरा ट्यूटोरियल जो है वो नबील साबिर भाई के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, इनको दुनिया और जहानों की तमाम की खुशियाँ अता फरमाए कि ये जो भाई हैं हमारे नबील साहब, ये काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं। इनका ताल्लुक सियालकोट से है लेकिन फ़िलहाल ये मैनचेस्टर में रहते हैं। इनकी जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि जी PPC मुश्किल नहीं है, ये एक स्किल है और इसको सीखें और ख़ुद से सीखें क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग होती है। तो टिप्स बहरहाल ये दे देते हैं जितना ये इनसे मुमकिन हो सके। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इनको ओवरबर्डन नहीं करिएगा प्लीज़। मैंने इनके प्रोफाइल का लिंक तो दिया है लेकिन साथ में मैंने सपोर्ट रिक्वेस्ट के ऊपर आप जाकर एक लिंक है वो क्लिक करेंगे। इनका भी एक सेशन हुआ था गपशप पर, वो भी देख लें आप। और फिर इसके अलावा ये जो अक्सर बात करते रहते हैं, अगर कोई सेशन में आए तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। इनसे इनकी प्रोफाइल के ऊपर जो जाकर जो है ना आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी पोस्ट पर, बट प्लीज़ इनबॉक्स करने से थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि नबील साबिर भाई ऑलरेडी कई लोगों को एक वक्त में मदद कर रहे होते हैं। और फिर इनका मसला ये है कि जो इनसे एग्री नहीं करता कि ये पैसे भी नहीं लेते किसी से। आप सब भी इनका ख्याल करें। जज़ाकल्लाह भाई नबील। हेल्प योरसेल्फ। नबील साहब फरमाते हैं कि जी हमें जो है ना अपनी मदद खुद करनी होगी और इसके लिए ये वबांगे दोहल फरमाते हैं कि जी आप जाएं और स्पॉन्सर्ड वेबिनार में आप सब्सक्राइब कर लें अपने आप को। लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। अच्छा, इस लिंक को सिर्फ वो लोग वेबिनार में सिर्फ वो आ सकते हैं जिनके पास Amazon सेलर सेंट्रल का एक्सेस होगा। आपके पास चाइल्ड अकाउंट हो तब भी आपको एक्सेस मिल सकता है। फिर दूसरा ये है कि जी कंटेंट और ब्रांडिंग के तरफ में जितने भी Amazon के वेबिनार मौजूद हैं तो वो भी ज़रूर जाकर देखें। अच्छा, आप जो है एक रिक्वेस्ट कॉल का फीचर होता है वो आपको नज़र आता है जब आप कैंपेन की टाइप चूज करने जाते हैं। जब आप तो वहां पर ये नीचे मैंने मार्क किया हुआ है कि रिक्वेस्ट कॉल का एक लिंक आ रहा होता है, तो इसको जरूर क्लिक करें। आप जो है डायरेक्ट Amazon के रिप्रेजेंटेटिव आपको सपोर्ट करेंगे आपकी कैंपेन को ट्यून करने के लिए। Amazon स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजिंग जो है ना वो एक टूल है जिससे कि Amazon सेलर अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझकर लफ्ज़ इस्तेमाल किया विजिबिलिटी बढ़ाने का क्योंकि अभी सेल होंगी नहीं होंगी, आप प्रॉफिटेबल होंगे नहीं होंगे, ये बात की बात होती है। ये जब आपकी विजिबिलिटी होगी तो मुमकिन है कि सेल ज़्यादा भी आएँ और जब सेल ज़्यादा आएंगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। PPC के लिए माइंडसेट चाहिए। आपको ग्रैनुलर होना पड़ेगा, आपको डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आपको अपनी कैंपेन को कम से कम 4 दिन बाद ऑप्टिमाइज़ करना होगा, रोज़ाना देखना होगा। अच्छा डेटा जमा होने में 7 दिन भी लग सकते हैं। Amazon की आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं कैंपेन टू कैंपेन, वहाँ पर वो रेकमेंड भी करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आपको ये देखनी होगी कि जी आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जो डेटा की पहुंच आपकी अपनी है वो किसी और की नहीं होगी, तो आपको खुद ही उसको एनालाइज करना होगा। जी बिल्कुल, ज़रूर सीनियर्स के साथ जुड़े रहें, बट आप जो है ना मेहनत आपको ही करनी होगी। अगर डेटा को आपने सही तरह से समझ लिया तो फिर आपके लिए एक्शन लेना और आसान हो जाता है। और कुछ जगहों पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर एक्ट करेंगे। ये PPC में ख़ास तौर पर ये होता है क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीज़ें जो हैं वरी कर रही होती हैं। PPC बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सेट किया और अब आप भूल गए। आपको मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती रहती है। अच्छा, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स आपके बेइंतहा क्लियर होने चाहिए। आपको कोई भी कसर नहीं उठा रखनी चाहिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। और ये ऐसा नहीं है PPC के आपने अंधेरे में एक तीर चला दिया या कोई आपने छोटी सी मतलब एक ऐसी जो शॉर्ट लिव्ड टैक्टिक हो वो अप्लाई कर आप बैठ गए ना, ऐसा ना करें। इसको बाकायदा स्किल के तौर पे इस्तेमाल करें अपनी सलाहियतों को और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की तरफ गामजन है। अपनी निश प्रोडक्ट और सिचुएशन के लिहाज से आप एक्शन लेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर आप क्रिसमस आ रहा है तो फिर अब आपकी सिचुएशन कुछ और होगी, PPC की बिड्स बढ़ जाएंगी तो आप किस तरह से उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। अच्छा, एक टेक्निक हर एक के लिए काम नहीं करती और हर प्रोडक्ट के लिए भी काम नहीं करती, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए PPC में एंटर होने से पहले। रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिस तरह आपने सुना भी होगा कि भाई नबील साबिर साहब ने फरमाया कि ब्रांड रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, वो ले लें और उसके बाद जो है ना आपको कई और फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। जिस तरह आप हेडलाइन एसन भी दे सकते हैं, स्टोर भी बना सकते हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी आपको मराहतें मिल जाती हैं। आपकी लिस्टिंग रिटेल रेडियो, ये अदीम मिर्ज़ा जो डिजिटल मास्टर्स के हैं, हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेंटोर भी हैं, टीचर भी हैं और दोस्त भी हैं, तो उनका फरमाना ये है कि जी रिटेल रेडियो आपकी लिस्टिंग, इससे मुराद ये है कि जी फ्रंट एंड के ऊपर इमेजेस वीडियो जो भी हैं वो बेहतरीन हो, मोमेंट ऑफ ट्रुथ वो दे रही हो, यानी कि पहली नज़र में ही पता लग जाए कि वो दरअसल क्या कन्वे किया जा रहा है,
तस्वीर में या वीडियो में। आपकी लिस्टिंग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, EBC A+ कंटेंट, सब चीज़ें जो है ना वेल ऑप्टिमाइज्ड हो। कोशिश करें कि सवाल जो लोग कर रहे हैं या जो जवाब आप दे रहे हैं उसके अंदर भी कीवर्ड का वालेहाना इस्तेमाल कर लें। जिन लोगों से आप रिव्यू ले रहे हैं तो उनसे ख़ास तौर पे वो वर्ड इंक्लूड करवा दें, ताकि आपकी जो पेज की ओवरऑल सर्च इंजन में विजिबिलिटी है वो बढ़े, ऑर्गेनिक, और वो PPC में भी मदद देती है। BTG डेटा हो गया, बैकएंड के अंदर सर्च टर्म्स हो गई, सब्जेक्ट मैटर्स अगर वो अवेलेबल हैं आपके पास, इंटरनेट यूज़, और टारगेट ऑडियंस, अदर रिव्यूज़, और जो सारा डेटा है, मेक श्योर कि आपकी लिस्टिंग में कोई भी एक फील्ड खाली ना रहे एज मच एज पॉसिबल। फ्रंट एंड वार्म अप, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी कहाँ कहाँ जो है ना वो स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आते हैं। तो जिस तरह सर्च रिजल्ट पेज होता है तो वहाँ पर आपको टॉप ऑफ द पेज जो है ना वो ब्रांड के कुछ ब्रांड का एक पर्टिकुलर ब्रांड का ऐड नज़र आ रहा होता है। उसमें आपको मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट नज़र आ रही होती हैं, लेकिन अगर आपके पास 3 प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक है, तो आप वो भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएशन है तो उनको भी ट्राई करें। बहरहाल पॉइंट ये है कि इसको ज़रूर टेस्ट करें अपने पास, एक सेट कर माइट बी पॉसिबल आपको कामयाबी मिले, माइट बी पॉसिबल आपको ये प्रॉफिटेबल ना रहे, बट आपको फाइंड आउट करना है अपने तौर पे खुद। फिर इसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द पेज के ऊपर जो है ना जी सर्च रिजल्ट आ रहे होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं जी कि वो स्पॉन्सर्ड एसेंस हैं। उनमें ये होता है कि जी प्रोडक्ट आपकी नज़र आ रही है एक, और जब कोई क्लिक करेगा तो वो जाएगा प्रोडक्ट डिटेल पेज पर, जबकि हेडलाइन एसेंस यानी कि जो टॉप ऑफ द सर्च आपका ब्रांड आ रहे होते हैं उसको क्लिक करने से आप स्टोर के पेज पर जाते हैं और अपना लैंडिंग पेज सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हम आगे जाकर देखेंगे इसको। जो पहले जो कुछ रिजल्ट्स होते हैं वो हर पेज के ऊपर, हर नीश के ऊपर ज़रा डिफरेंट आ रहे होते हैं, लेकिन पहले 1 या 2 या 3 4 डेस्कटॉप पे नज़र आ रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे कहलाते हैं टॉप ऑफ सर्च। बाकी जो बीच में आ रहे होते हैं एड्स, या बॉटम पर आ रहे होते हैं पेज के, या अगले पेजेस पे नज़र आ रहे होते हैं, वो रेस्ट ऑफ द पेज कहलाते हैं आमतौर पर। अब ये एक पेज की अलग हैसियत है। अभी पिछला पेज जो हमने देखा ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट एक लाइन पे नज़र आ रही थी, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही इस निश के अंदर बहुत कम है, 521 समथिंग लाइक दैट। और इस वाले पेज के ऊपर जी आपको 5000 प्रोडक्ट नज़र आते हैं, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर डिस्प्ले डिफरेंट होता है। ये 4 स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आ रहे हैं, ऊपर वही हेडलाइन ऐसे नज़र आ रहा है। ये टॉप ऑफ सर्च कहलाएगा, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ स्पॉन्सर्ड एसेंस के बॉक्स के अंदर। बीच में पेज के नीचे अगले पेजेस पे वो सारे रेस्ट ऑफ पेजेस कहलाएंगे। और फिर यहाँ पर देखें 4 नज़र आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड। आप नोट करेंगे बाज़ दफ़ा इस जैसी हैवी निश के अंदर भी वीकेंड्स पर जो है ना आपको 2 या 3 नज़र आ रहे होंगे। उसकी वजह ये होती है कि लोग डे पार्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अपने रिजल्ट के लिहाज से सैटरडे और संडे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करते ऑर्डर, तो इसलिए वो अपने स्पेंड भी नहीं करते उन दिनों में। तो ये आपको अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से भी चेक करना होगा। इमेजेस, टाइटल, सब चीज़ें, हर चीज़ मैटर करती है यहाँ पर, आपकी रेटिंग्स। अब यहाँ पर मैंने वही बात की है कि जी स्पॉन्सर्ड एसेंस जो है ना वो टॉप, मिडिल, बॉटम ऑफ द पेज पर नज़र आ रहे होते हैं। वीडियो एड्स जो है ना वो फिलहाल क्योंकि बीटा मोड में है तो वो आपको पेज के बीच में ही नज़र आ रहे होते हैं, और ये भी बहुत इफेक्टिव है। तो इनको भी आप कर वीडियो ऐड चला कर देखें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ सकती है अमेजॉन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स पर। फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज आता है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पॉट्स ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर आपको ऐड नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने राइट हैंड साइड पर जो इमेज यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि जो बुलेट्स के नीचे जो एक स्पेस आ रहा है वो ब्रांड का ही लग रहा है, और जो बाय बॉक्स के नीचे आ रहा है वो भी प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही है। फिर ये जो क्राउजल टाइप का आता है, 2 जगह आता है आमतौर पे, डेस्कटॉप के ऊपर, आप मोबाइल के ऊपर भी देखेंगे कि वो कहाँ आता है। तो उसमें जो है आपको स्क्रॉल नज़र आता है हॉरिजॉन्टल क्राउजल के ऊपर। तो ये फिर नीचे आपको एक और बॉक्स में दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड भी नज़र आ रहा है। तो ये सारे स्पॉट्स आपको जहन में रखने पड़ते हैं जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ तरह बेमार की तरह आपने अपनी कैंपेन को छोड़ दिया। आपको डिसीजन लेना है, आपको टेस्ट करना है अपनी निश के अंदर, अपनी प्रोडक्ट के साथ। डील्स के पेज के ऊपर भी आप कभी ब्राउज करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है, जिस तरह आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाला आइटम, इस आइटम के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी नज़र आ रहे होते हैं। इनको नज़र आने के क्या तरीके हैं वो भी आप देखेंगे कि जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स होते हैं वो भी हो सकते हैं ये, या दूसरे भी हो सकते हैं। पॉइंट ये है कि जी स्पॉन्सर्ड के बहुत सारे स्पॉट्स मौजूद हैं थ्रू आउट अमेज़ॉन और ऑफ अमेज़ॉन भी। आपको मोबाइल डिस्प्ले आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह से इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ये आपको देखना ज़रूरी होता है कि स्पॉन्सर्ड जो हेडलाइन एसिन है वो किस तरह से मोबाइल ऐप अमेज़ॉन की जो होती है बायर्स के लिए, उस पर किस तरह नज़र आते हैं। फिर आपके जो है वो इस
स्पॉन्सर्ड एसिन जो होते हैं नीचे जो नज़र आ रहे होते हैं वो किस तरह नज़र आ रहे होते हैं, कितने नज़र आ रहे होते हैं, किस निश में। मिसाल के तौर पर मैंने मार्शमेलो रोस्टिंग स्टिक्स का दिया तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आमतौर पे कम होती हैं, तो उसके अंदर कितने नज़र आ रहे हैं। मील प्रैप कंटेनर जैसी हैवी निश के अंदर कितने नज़र आते हैं। तो ये आपको बहैसियत अमेजॉन PPC एडवर्टाइज़र आपको ये मालूम होना चाहिए सारी बातें। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप अपनी मदद आपके तहत आपको जो है कम से कम 3 स्पॉट ऐसे बताने हैं अमेजॉन पर जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिखाती हैं, सर्च रिजल्ट, डील्स और प्रोडक्ट डिटेल पे जो मैंने बता दिए उनके अलावा। और वो कौन से हैं स्पॉट्स हैं जहाँ पर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं हमें। अब ये जिस तरह मार्शमेलो रोस्टिंग स्टिक्स का मैंने पेज दिखाया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये सारे ब्रांड स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स होते हैं, ये ब्रांड को मिलती है ये जगह। आपकी एक प्रोडक्ट हो तब भी, आपकी 3 प्रोडक्ट हो तब भी, या वेरिएशंस हो आपकी 3, तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। एक भी हो तब भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू ट्राई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो ये स्पॉन्सर्ड एसिन, ये सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जाऊँगा। इसको मैं क्लिक करूँगा तो आमतौर पे स्टोर पेज के ऊपर जाता हूँ। मैं अपना लैंडिंग पेज भी डिसाइड कर सकता हूँ बेस्ड अपॉन जो भी मेरी सेटिंग्स होंगी बैक एंड पर, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जी स्पॉट्स कौन कौन से। अब ये दूसरा स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया यहाँ पर। फिर आप ये देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक एड्स प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। फिर हम नीचे आते हैं, ये फिर एक जो है स्पॉन्सर्ड हमें प्रोडक्ट नज़र आएंगे मिडल ऑफ द पेज के ऊपर। ये स्क्रॉल देखें, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड 2 प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। फिर इसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो बॉटम ऑफ द पेज पर भी आपको कुछ नज़र आएंगे। ये सारे जो है स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, उनकी पोजीशन है और वो बिड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो पहले जो आ रहे हैं ये वाले, ये टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट पेज कहलाएगा, टॉप ऑफ द सर्च कहलाएगा ये वाला स्पॉट। और फिर मिडिल और ये बॉटम पे जो नज़र आ रहे हैं स्पॉन्सर्ड एड्स, ये वाले जो है आपको अगले पेजेस पे जो नज़र आ रहे हैं वो सारे रेस्ट ऑफ द पेजेस के ऊपर नज़र आएंगे। ये प्लेसमेंट रिपोर्ट में आपको काफ़ी कम आएगा। अभी हम इसको आगे जाकर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपने एक और बात नोट की होगी कि एक प्रोडक्ट एक रो में नज़र आ रही है डेस्कटॉप के ऊपर। अब देखें मील प्रैप कंटेनर जैसी हैवी निश के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट्स कितनी जा रही हैं, और इसकी वजह क्या है कि आप नोट फरमाएं कि ये रिजल्ट्स कितने हैं। यहाँ पे 5000 दिखा रहा है, जबकि मार्शमेलो के अंदर ये कितने दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 552। तो ये इस वजह से जो है वो एक प्रोडक्ट एक रो में शो करना है या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक रो में शो करना है, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वही ऊपर हेडलाइन आ रहा है और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इन साहब के पास सिर्फ और सिर्फ 2 एसिन्स मौजूद हैं, 3 नहीं है। तो ये आप एन मुमकिन है आप इसको इस्तेमाल करें, अपने हिसाब में देखें कि आपके हिसाब में किस तरह का चल रहा है। फिर ये स्पॉन्सर्ड एसिन्स नज़र आ रहे हैं हमको 1 2 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 नज़र आ रहे हैं, ये फीचर फ्रॉम आवर ब्रांड, इसको तो आप इग्नोर करते हैं फिलहाल। फिर इसके बाद आपको मिडिल ऑफ द पेज के ऊपर भी नज़र आएंगे स्पॉन्सर्ड एड्स। ये देखें 1 2 3, 3 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और फिर आप बॉटम के ऊपर चले आएंगे तो बॉटम के ऊपर भी नज़र आएंगे, इसके अलावा भी नज़र आ सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट रिमेन कि ये सारे के सारे रेस्ट ऑफ पेजेस के ऊपर कहलाएंगे आपकी प्लेसमेंट रिपोर्ट के अंदर, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये देखेंगे ये 2 स्पॉन्सर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। आप अगले पेजेस पे जाएंगे तो वो भी रेस्ट ऑफ पेजेस कहलाएंगे, स्पॉन्सर्ड एसिन होंगे वो भी आपके वहीं पे कहलाएंगे, ब्रांड एड्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर। फिर ये डिटेल पेज है, डिटेल पेज के ऊपर अभी हमने जिस तरह देखा था कि कुछ स्पॉट्स होते हैं, जिस तरह ये बुलेट पॉइंट्स के नीचे ये ब्रांड को मिला हुआ होगा स्पेस, ये प्रोडक्ट को मिला हुआ है ये वाला बाय बॉक्स के नीचे, इसकी भी काफ़ी अफादियत है। अगर आप एक किसी अपनी निश के अंदर आप मेन कैटेगरी के अंदर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा BSR जिसका इम्प्रूव हो, वहाँ पर आप जाकर लगा देते हो, तो वहाँ से भी आपको अगर रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको वहाँ से भी काफ़ी स्पॉन्सर्ड एड आपके क्लिक हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट परचेज हो सकती हैं, बट आपको ट्राई करना है। फिर मैंने जिस तरह स्लाइड में दिखाया था कि आपके पास जो है ना ये क्राउजल टाइप के आ रहे होते हैं, ये देखें हॉरिजॉन्टली आप स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड हैं सारे प्रोडक्ट जो नज़र आ रही हैं। फिर ये नीचे एक और स्पॉन्सर्ड हमें नज़र आ रहा है, ये भी क्राउजल है, इसमें भी आप ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड भी नज़र आ सकता है। यहाँ पर देखिए ये तीसरा क्राउजल आ गया, तो ये कितनी हैवी निश है उस पर डिपेंड करता है ये। फिर ये देखें ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया है, यहाँ पर $2 का उन्होंने कूपन भी वाजे किया हुआ है। तो ये सारे स्पॉट्स हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं। इसके अलावा भी जो है वो आप उनको ढूंढें, देखें। मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल पर किस तरह नज़र आता है। इसको मुलाजा फरमाएं, ये आपका डेवलपर टूल कहलाता है। आप इसको यहाँ से जाकर मोर टूल्स में आप डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं और फिर आप इसको क्लिक करते हैं। तो कुछ डिवाइसेस आपने सेट की हुई होती हैं जो यहाँ पर आ रही हैं, आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं इनको जाकर।
अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मुझे एक तो ये ऊपर ब्रांड वाले ऐड नज़र आ रहा है, हेडलाइन ऐसे नाम जिसे कहते हैं, और ये हमें दिखा रहा है 1 2 3, 3 यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन आप मोबाइल पे इसको ज़रूर देखें, मोबाइल ऐप पर देखें अमेज़ॉन की, आप ब्राउज़र पे देखें, तो वो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से एक्चुअली अमेज़ॉन दिखाता है प्रोडक्ट्स हमें छोटे मोबाइल स्क्रीन्स पर। तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि मोबाइल के कितने यूज़र्स हैं और कौन से स्क्रीन साइज ज़्यादा यूज़र होता है। हो सकता है कोई टैबलेट के ऊपर देख रहा हो तो उसको किस तरह व्यू नज़र आएगा। ज़्यादातर लोग मोबाइल पर परचेज़ करते हैं, तो आपको उन्हीं का ख्याल जहन में रखना होगा। आपको अगर आप किसी की स्पॉन्सर्ड कैंपेन चला रहे हैं तो इसलिए टॉप ऑफ सर्च जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट होती है, जहाँ पर आपकी कन्वर्जन की ज़्यादा चांसेस होते हैं। बैक एंड वार्म अप, बैक एंड के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि कैंपेन्स क्रिएट किस तरह होती हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 तरह की कैंपेन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल के अंदर फिर 2 तरह की कैंपेन है, कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग टाइप की। कीवर्ड टारगेटिंग जो है सर्च रिजल्ट के ऊपर हमारे नज़र आते हैं, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर हमारे स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आते हैं। इसी तरह फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं, ये 3 तरह के हैं। एक प्रोडक्ट कलेक्शन होती है जो कि हेडलाइन ऐसे हम जिसको कह रहे हैं, एक स्टोर स्पॉटलाइट होता है, एक वीडियो होता है। तो जो प्रोडक्ट कलेक्शन होती है वो 2 के ऊपर चल रही होती हैं, कीवर्ड और प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर। जिस तरह हमने देखा भी था कि हेडलाइन ऐसे ना आते हैं सर्च रिजल्ट के ऊपर, या फिर जो बुलेट पॉइंट के नीचे नज़र आ जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर। ये यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि हमें कहाँ पर प्लेसमेंट करनी है अपने ऐड की। फिर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले होते हैं। अमेज़ॉन कहता है कि जी अमेज़ॉन के इंटरनल पेजेस के ऊपर भी दिखाता है, वो कुड भी पॉसिबल कि वो डील्स का पेज हो, अगर हमने डील ऑन की हो तो, या और भी कोई पेजेस होते हैं वहाँ पर दिखा रहा होता है, और वो पूरा लुक एंड फील जो ऐड का होता है वो अमेज़ॉन वाला ही होता है। तो आप जो है 2 तरह की इसमें ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस के बेस के ऊपर और प्रोडक्ट के बेस के ऊपर। लेकिन अमेज़ॉन जो है ये अमेज़ॉन से बाहर वेबसाइट पर भी दिखा सकता है कि जो जो इनके प्रोग्राम के अंदर, पब्लिशर प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर हुआ है, वो उनकी वेबसाइट पर भी आपकी प्रोडक्ट नज़र आ सकती है। आपको कैंपेन आप अपने सेलर सेंटर में जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट के मेन्यू के अंदर कैंपेन मैनेजर नज़र आएगा, और वहाँ से आप अपनी कैंपेन अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग इंटरफेस में दाखिल होते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर पोर्टफोलियो को समझ लें कि जैसे एक फोल्डर है, और ये जो है ना आपकी कैंपेन, जब हम बहुत सारी कैंपेन बनाते हैं एक ही प्रोडक्ट के तरफ में, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं पोर्टफोलियो के साथ, या आपके एक ही वेरिएशन है उस पर्टिकुलर वेरिएशन को आप करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका मकसद है। पोर्टफोलियो जैसे एक फोल्डर है, और इसका आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिलहाल आज तक तो नहीं है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर 2 तरह की टारगेटिंग होती है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग। इसके अंदर जो है ना जी हम ये अमेज़ॉन को हम ये छूट देते हैं कि आप जाएं और आप हमारे लिए कीवर्ड्स और प्रोडक्ट ढूंढें। वो किस तरह करता है जी कि वो आपकी सब कैटेगरी, मेन कैटेगरी और उस कैटेगरी के अंदर परफॉर्म करने वाले दूसरे लोग किस तरह के इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, वो कोशिश करता है उसका सिस्टम कि आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड निकाल कर ला कर दे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकाल कर दे जिनके आपके ऊपर इंप्रेशंस आएँ, क्लिक्स आएँ, और फिर आपकी सेल्स हों, आप प्रॉफिटेबल हों। लेकिन ये ऑटोमेटेड है, तो फिर ऑफ कोर्स मशीन्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक कैंपेन से हमें डिस्कवर हो जाते हैं और मज़ीद कीवर्ड्स, तो आप उनको देखते हैं और फिर उनके ऊपर आप फिर डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग तो हम बहरहाल शुरू कर ही दें अपनी शुरू दिन से। एक कैंपेन तो ज़रूर कम से कम इसके लिए बना लें। आगे हम बात करेंगे किसी और सेशन के अंदर के, किसी और वीडियो के अंदर कि जी कौन किस तरह से बनानी चाहिए। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको ऑटोमेटिक कैंपेन टारगेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मैनुअल टारगेटिंग हम क्या करते हैं कि हम खुद से प्रोडक्ट्स या कीवर्ड्स अमेज़ॉन को देते हैं और कहते हैं कि इनके ऊपर हम जो है वो बिड लगाना चाह रहे हैं, इनके ऊपर हम सर्च करना चाहते हैं। तो जो फ्रीडम होता है प्रोडक्ट को चूज़ करने का, कीवर्ड को चूज़ करने का, उनकी टाइप चूज़ करने का, वो हम पर होता है। फिर बिडिंग किस तरह की होती है, आप डाउन ओनली बिड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन का सिस्टम जो है वो रियल टाइम पर आपकी, अगर कोई उससे लगेगा कि जी आपने $1 लगाया हुआ है लेकिन आपको 75 सेंट के अंदर वो क्लिक मिल सकता है, तो अमेज़ॉन जो है वो आपकी बिड ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा। और डायनामिक बिड्स में जैसे नाम से ही ज़ाहिर है अप एंड डाउन, तो वो आपकी बिड बढ़ा भी सकता है, लेकिन कितनी, 100% तक वो बढ़ा देगा। अगर आपने $1 लगाया तो अमेज़ॉन उसको स्ट्रेच करते हुए $2 तक देखेगा कि अगर $2 में आपको क्लिक मिल सकता है, उसके अपना मशीन लर्निंग सिस्टम जो बताता है उसे, तो वो आपको $2 करके वो आपको 1 क्लिक दिलवा देगा। तो अप एंड डाउन भी लोग यूज़ करते हैं। फिक्स बिड के अंदर कंट्रोल सारा आपके हाथ में होता है। आप बताते हैं अमेज़ॉन को, डिक्टेट करते हैं कि जी किस बिड के ऊपर आपको वो चाहिए। अगर वो उस बिड के ऊपर मिल रहा होगा तो वो आपको क्लिक दिलवा देगा, अदरवाइज वो आपको नहीं दिलवाएगा।
एड ग्रुप जस्ट नेम के लिए है, आप एक एड ग्रुप बना लें, आप उसका कुछ भी नाम दे दें, डिस्क्रिप्टिव हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट इट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एड प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आप सर्च भी कर सकते हैं, आप एक लिस्ट भी एंटर कर सकते हैं, आप एसेंस की एक लिस्ट भी अपलोड कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, जो प्रोडक्ट्स आपकी होंगी वही यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होंगी। फिर आप ऐड का बटन जो है क्लिक करेंगे और उस एक या एक से ज़्यादा आप अगर वेरिएशंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, आप आमतौर पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए एक ही कैंपेन चलाते हैं, बट आप ये कर सकते हैं। हम तो ग्रैनुलरिटी की बात करते हैं, तो ग्रैनुलर होने के लिए हम उस अपने जो टारगेटिंग है उसको बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करके चलते हैं। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, बट आपके पास लिबर्टी है कि आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जी बहुत ही हाईली इररेलेवेंट कीवर्ड जो है ना वो आपकी ऑटोमेटिक कैंपेन में आ रहा है, या आपने ब्रॉड या फ्रेज मैच यूज़ किया हुआ है कीवर्ड टारगेटिंग कैंपेन में, तो आपको पॉइंट ये कि कीवर्ड से आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट कीवर्ड से भी जान छुड़ा सकते हैं और उसके फ्रेज वेरिएशन से भी कर सकते हैं। वो आप ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव फ्रेज को और नेगेटिव एग्जैक्ट को समझाया हुआ है कि वो किस तरह से काम करते हैं और कितने उनकी करेक्टर लिमिट होती है कि जो आप दे सकते हैं। तो आप इनको ज़रूर पढ़ें और इनको जहन नशीन कर लें अपने, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फिर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। अगर आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन बनाई हुई है तो फिर ऐसी प्रोडक्ट्स भी हो सकती है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो उनको भी आप सर्च कर सकते हैं, लिस्ट में डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं लिस्ट, तो आप उनको भी नेगेटिव कर सकते हैं कि आप अमेज़ॉन को मना कर देते हैं कि जी इनके ऊपर ना, मुझे इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरी प्रोडक्ट आप नहीं दिखाएंगे और मुझे इनके ऊपर कोई क्लिक्स का इंप्रेशन कुछ भी नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक कैंपेन्स, इन कैंपेन्स के अंदर हमारे जो कीवर्ड हैं, जिस तरह हमने कहा था कि जी अमेज़ॉन जो है वो देख रहा होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ किन किन कीवर्ड्स पे और किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्प्ले हो सकती है। उसके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, जिन दूसरे लोगों ने ऐड स्पेंड किए होते हैं, जिनको इंप्रेशंस मिले होते हैं, जिनको क्लिक मिले हुए होते हैं, उनकी बेस के ऊपर मशीन लर्निंग डेटा के ऊपर वो डिसाइड कर रहा होता है। सेम गोज़ विद आपकी जो बिड होती है, जो सजेस्टेड बिड वो दिखा रहा होता है, वो भी उसी हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब में वो दिखा रहा होता है आपको। जब आप अपनी ये ऑटोमेटिक कैंपेन बनाते हैं तो आपको डेली बजट के ऊपर फोकस करना होता है और आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि कहीं आपका बजट पूरा कंज्यूम तो नहीं हो रहा। ये बहुत हैवी निशेस के अंदर ये मुमकिन होता है, तो आप हर जगह पर अपनी नज़र रखेंगे। बिडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ऑटोमेटिक कैंपेन्स के अंदर, ख़ास तौर पे आप टॉप ऑफ सर्च पेज या प्रोडक्ट पेजेस के हिसाब से आप अपनी बिड को एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 75 सेंट्स की बिड लगाई है और आपने जो है वो 100% टॉप ऑफ सर्च पर दे रहे हैं, आप देना चाह रहे हैं अमेज़ॉन को, जो कि ज़्यादा 900% तक जा सकता है, तो अमेज़ॉन ये करेगा कि अगर उसे लगेगा कि जी आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आ सकती है और कन्वर्ट हो सकती है, तो वो आपकी बिड को 100% इंक्रीज़ कर देगा 75 सेंट से, और फिर वो आपके ऐड को दिखा देगा और वो पैसे आपसे चार्ज कर लेगा जब आपको क्लिक पड़ेगा। सेम गोज़ विद प्रोडक्ट पेजेस, अगर आप उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि आपकी बिड अगर $1 की लगाई हुई है, आपने टॉप ऑफ सर्च के ऊपर आप 100% देने के लिए तैयार हैं, तो अगर अमेज़ॉन को लगेगा कि $2 में आपको क्लिक मिल सकता है तो वो आपके $2 करके आपकी प्रोडक्ट को ऊपर कर देगा और जैसे ही क्लिक आएगा वो आपसे $2 ले लेगा। इसी तरह प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर अगर आप कहते हैं कि मैं 100% ऊपर देने के लिए तैयार हूँ $1 के, तो जब अगर आप उस अमेज़ॉन के सिस्टम को लगेगा कि जी आप इसके ऊपर जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं, आपको क्लिक मिल सकता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को दिखाएगा और आपसे $2 चार्ज कर लेगा जब आपको क्लिक पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट बिल्ड जिस तरह आपको नज़र आ रही है कि जी अगर आप डिफ़ॉल्ट बिल्ड के ऊपर चलते हैं तो वो 75 सेंट्स होती है और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक टारगेटिंग में एक और अच्छी बात ये होती है कि आप क्लोज मैच से, लूज मैच से, सब्स्टिट्यूट से, कॉम्प्लीमेंट की बेस के ऊपर आप सभी के ऊपर अलग अलग बिड लगा सकते हैं और फिर इसके अलावा आप चाहें तो सिर्फ क्लोज मैच के ऊपर कर लें या आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी क्लोज मैच क्या है, लूज मैच क्या है, सब्स्टिट्यूट्स क्या है और कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, इसको देखते हैं। क्लोज मैच को समझिएगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट है डॉक्टर 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो अमेज़ॉन जो है अगर किसी ने सर्च किया कॉटन शीट्स या 400 काउंट शीट्स या ऐसी कोई प्रोडक्ट उसको नज़र आती हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट को दिखाएगा, क्योंकि ये क्लोजली मैच करती हैं आपकी प्रोडक्ट के साथ। लूज मैच के अंदर सपोज कर लें कि वही आपकी प्रोडक्ट है डॉक्टर 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो अमेज़ॉन जो है अगर कोई सर्च करेगा बेड शीट्स या बाथ शीट्स या बाथ टॉवल्स,
तो वो आपकी प्रोडक्ट को दिखाएगा। अब देखें लूज मैच है ये, तो अब बाज़ प्रोडक्ट इसके ऊपर कन्वर्ट होती हैं, बट हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हमारे लिए लीथल हो सकता है डाउन द रोड इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो के अंदर। सब्स्टिट्यूट्स के अंदर जो है वो एग्जांपल ये है कि जी अगर वही आपकी प्रोडक्ट है डॉक्टर 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो अमेज़ॉन जो है वो आपको डिटेल पेजेस के ऊपर दिखाएगा, जो कि 300 कॉटन शीट्स की होंगी, क्वीन 400 काउंट शीट्स अगर वो है तो उनके ऊपर भी दिखा देगा वो आपको। ये नोट करिए कि ये डिटेल पेज की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि क्लोज मैच और लूज मैच जो है वो सर्च टर्म के ऊपर बात हो रही है हमारी। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्स हैं, अमेज़ॉन हमारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारी ऐड को दिखा सकता है। अज्यूम कर लें कि हमारी प्रोडक्ट वही डॉक्टर 400 काउंट कॉटन शीट्स है, तो अमेज़ॉन उन डिटेल पेजेस के ऊपर भी दिखाएगा जिनके जहाँ पर क्वीन कंफर्टर होगा, जहाँ पर फीदर क्लोज होंगे। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। क्लोज मैच और लूज मैच जो है वो कीवर्ड सर्च के ऊपर चलते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जो है प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर चलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर चलते हैं। मैनुअल कैंपेन्स, अब यहाँ पर जो है वो आप टारगेटिंग जो है वो ऑफकोर्स कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं मैनुअल के अंदर आप जाकर, आपको ये फ्रीडम हासिल होता है, और अनलाइक ऑटोमेटिक कैंपेन्स। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग के लिए जो है आपको एक लिस्ट नज़र आती है, वहाँ पर आप अपने कीवर्ड खुद भी दे सकते हैं, अमेज़ॉन भी आपको कुछ सजेस्ट कर रहा होता है, आप सजेस्टेड बिड यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट तीनों, या फिर आप उनमें से कोई एक जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। आप अगर एक लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो लिस्ट आप पीछे जाकर आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल देंगे, या अपलोड करना चाहते हैं फाइल को आप अपलोड कर लेंगे, तो ये आप सारा कंट्रोल होता है। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कीवर्ड को आप कोई स्पेसिफिक बिड दें तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी रेंज भी अमेज़ॉन आपको दिखा देता है। एक तो देता है वो सजेस्टेड, फॉर एग्जांपल इसको देखें 46 सेंट्स अमेज़ॉन आपको रेकमेंड कर रहा है कि ये सजेस्ट कर रहा है अमेज़ॉन, बट वो साथ में कह रहा है कि आप कम से कम 39 सेंट्स और ज़्यादा 92 सेंट्स दे सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस हैं, आप चाहें तो इनको माने, चाहें तो ना माने, आपको अपनी सिचुएशन को, अपनी पर्टिकुलर केस को आपको इसको देखना पड़ेगा। अब जिस तरह ऑटोमेटिक के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट बिड के साथ साथ हम जो है वो क्लोज और लूज मैच को भी कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग के, मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर या मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होती, आप उसको यूज़ कर सकते हैं बिड को अपनी। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें प्रोडक्ट टारगेटिंग की, तो आप देख सकते हैं कि हम कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी आपकी है सब कैटेगरी तक आप जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप चाहें तो आप उनमें मौजूद तमाम प्रोडक्ट को दिखा दें, या आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए वो आपको खुद सजेस्ट करेगा, चाहे तो वो कर लें, या तो खुद आप अपनी तरफ से एसन दे दें अपने कॉम्पिटिटर्स का, उनकी आप लिस्ट दे दें, आप उनकी एसेंस अपलोड कर दें। तो ये सारी सहूलत आपको दे रहा होता है, और आपको ये देखना है कि जी आपको कुछ टेस्ट केसेस आपके सामने होने चाहिए कि किस केस के ऊपर क्या होता है, फिर वहाँ से आप डिसीजन लेते हैं अपना कि आपको कौन सी प्रोडक्ट को टारगेट करना है। क्या ज़्यादा रिव्यूज़ वाली को करना है, कम प्राइस वाली को करना है, कम रिव्यूज़ वाली को करना है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री को करना है। ये सब आप अपना पहले अलग काम होता है, और ये टूल आपको यहाँ पर मदद कर रहा होता है। अब जिस तरह की अकाउंट देखें, यहाँ पर आप सेलर सेंट्रल का अकाउंट है, आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएंगे और कैंपेन मैनेजर को क्लिक करेंगे। ये कैंपेन मैनेजर में आप आ गए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये ग्राफ और ये सारा डेटा नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्रिएट कैंपेन का बटन यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पहुँच गए कैंपेन टाइप सिलेक्शन वाले स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कॉल का लिंक आ रहा है, जो नबील साहब ने फरमाया था कि जी आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं अमेज़ॉन से, तो आप इसको क्लिक करेंगे और फिर वो जैसे टाइम होगा आपको बताएंगे और वो उस वक्त कॉल करेंगे आपको। तो बिल्कुल ज़रूर यूज़ करें इसको, फ्री की सर्विस है, तो बिल्कुल ज़रूर उनसे मदद लें, अमेज़ॉन वालों से, खुद से अपनी कैंपेन को सेटअप करने के लिए। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले यहाँ पर नज़र आ रहा है, और उनकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, फिलहाल कंटिन्यू करेंगे हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को। ये कैंपेन हमें नज़र आ रही है, या ये हमारी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। आप नाम अपनी पसंद का कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये हेल्प के जो इंफॉर्मेशन होती है आप इसको भी ज़रूर पढ़ें। फिर ये आपके साइड में ये चीज़ें आ रही होती हैं, यहाँ पर भी आप देख लें कि अमेज़ॉन आपको क्या रेकमेंड कर रहा है, आप इनकी रिकमेंडेशन को ले लें और ज़रूर पढ़ें प्लीज़, इन सारी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पढ़ें। इसी तरह सीखते हैं आप, और इसी तरह आपको अमेज़ॉन की क्या टर्म्स हैं, अब अभी क्या टर्म्स हैं वो आपको पता चलती हैं। फिर यहाँ पर पोर्टफोलियो है, आप पोर्टफोलियो, मैंने जैसा बताया था कि एक जस्ट फोल्डर होता है, इसका कैंपेन की परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ आपको अपनी कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके लिए एक सहूलत दी गई। फिर यहाँ पर आप स्टार्ट डेट आप वही रहने देते हैं, आमतौर पे लोग एंड डेट छोड़ देते हैं, एंड डेट नहीं सेट करते हैं हम, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना डेली बजट बताते हैं, और डेली बजट के लिए याद रखिएगा कि अगर आपका पूरा डेली बजट कंज्यूम नहीं होता
तो अमेज़ॉन अगले दिन आपका 10% जो भी आपका बजट होता है $10 उससे 10% बढ़ा भी सकता है उसको, और उसको कंज्यूम भी कर सकता है, जिस तरह इन्होंने यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई है। तो इसको आप जाकर इसका मुताला ज़रूर करें। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक कैंपेन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप मैनुअल सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास यहाँ पर कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी आ रही है, जो आप देख सकते हैं कि वो डायनामिक बिड्स डाउन ओनली है, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन है, और फिक्स बिड्स है। और आपने नोट किया होगा कि जैसे ही मैं ऑटोमेटिक को क्लिक करता हूँ तो अमेज़ॉन बाय डिफ़ॉल्ट रिकमेंड करता है कि मैं डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन यूज़ करूँ, और जबकि मैं मैनुअल करता हूँ तो अमेज़ॉन कहता है कि डायनामिक बिड्स डाउन ओनली आप डिफ़ॉल्ट में वो दे रहा होता है मुझे, और रिकमेंड कर रहा होता है। तो ये आपकी अपनी होगा कि आप किसको कब यूज़ करना चाहते हैं, फिक्स बिड, डाउन ओनली या अप एंड डाउन। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हम देखते हैं जी क्रिएट एंड ऐड ग्रुप का दिया हुआ है। जैसा मैंने कहा था कि आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप एक और ऐड ग्रुप भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बट ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके अपने केस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने प्रोडक्ट छुपाई हुई है क्योंकि प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लिस्ट भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और जिस प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपकी नज़र आएगी। आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं इस लिस्ट को, डिसेंडिंग, असेंडिंग, और इस तरह से आप इसको ऐड क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगी जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और मतलब ये वो प्रोडक्ट है जिसका ऐड नज़र आएगा दरअसल। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप एंटर लिस्ट कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। फिर हम नीचे आते हैं टारगेटिंग के ऊपर। अब ये देखें कीवर्ड टारगेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है, और आप चाहें तो प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर लें इसको। जब आप प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं तो फिर ये आपके पास नीचे प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। आप कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो कीवर्ड के हिसाब से जो फीचर्स देते हैं वो आ जाते हैं। अभी क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किए तो इसलिए अमेज़ॉन हमें कोई सजेशन दे नहीं रहा है। वो सजेशन देता है तो फिर उसके बाद हम ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, और हम अपनी लिस्ट भी कीवर्ड की ऐड कर सकते हैं, हम अपने कीवर्ड की फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेटिंग को अगर मैं चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर प्रोडक्ट ही सिलेक्ट नहीं की तो इसलिए ये कैटेगरीज में मुझे कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा। बट अगर मैंने चूज़ की होगी प्रोडक्ट की किस प्रोडक्ट को मैं लेकर स्पॉन्सर्ड ऐड डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे उसके हिसाब से वो कैटेगरी भी देगा। मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी उठा सकता हूँ, और उनको मैं जो सजेशन दे रहा होगा अमेज़ॉन उनमें से चूज़ कर सकता हूँ। जो सर्च कर रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, एंटर लिस्ट कर सकता हूँ, और अपलोड कर सकता हूँ एसेंस को। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए तो अब मेरे पास कुछ कीवर्ड की सजेशन अमेज़ॉन दे रहा है। मैं चाहूँ तो इन कीवर्ड को ऐड कर लूँ, और मैं इनकी बिड जो है वो इंडिविजुअली कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अमेज़ॉन अपनी एक सजेस्टेड बिड दे रहा है 61 सेंट की, और फिर मुझे एक रेंज भी दे रहा है कि कम से कम 37 और 1.22 दे दो। ऑफ कोर्स अगर मैं कम बिड दूंगा तो यूजुअली वो जो है ना रेस्ट ऑफ द पेजेस के सेक्शन में नज़र आएगी, और अगर मैं ज़्यादा दे देता हूँ तो काफ़ी चांसेस हैं कि मैं टॉप ऑफ सर्च पेज के ऊपर नज़र आने लगूँ। और अगर मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करता हूँ तो अमेज़ॉन मुझे कैटेगरी भी सिलेक्ट देगा, और मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी देख सकता हूँ अपने पास, तो और मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। मैं अपनी कोई प्रोडक्ट देख सकता हूँ। फिर ये यहाँ नीचे नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग आ जाती है, क्योंकि ये मैनुअल कैंपेन है। तो यहाँ पर हम जो है अपनी कोई भी एक कोई ब्रांड के हिसाब से हम उसको दे दें कि इन ब्रांड की किसी भी प्रोडक्ट पे हमें नहीं दिखाना है, या हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देना चाहते हैं तो हम वो दे सकते हैं कि हम इनको नहीं दिखाना चाहते अपना ऐड, या यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना चाहते। और अगर यहाँ आपने कीवर्ड टारगेटिंग यूज़ की होती है, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, तो यहाँ पर आप नेगेटिव कीवर्ड डालते अपने, या फ्रेजेस डाल सकते थे आप अपने कि जिनको आप टारगेट नहीं करना चाहते। यहाँ अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग की। आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर हमारे पास ये एड्रेस बिड बाय प्लेसमेंट आ रहा है, और यहाँ पर ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये टॉप ऑफ सर्च पर आने के लिए परसेंटेज बढ़ाकर हम देना चाह रहे हैं। ये ऐड ग्रुप आप दे सकते हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल। आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप चाहें तो। यहाँ पर हमें जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होती है, जो कि मैंने आप देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर, और इस प्रोडक्ट के ऊपर ही जो है ना ये दरअसल इस प्रोडक्ट के कीवर्ड देखेगा, सब कैटेगरी देखेगा, और वो तमाम अपने खुद से कीवर्ड जनरेट करेगा अपने हिस्टोरिकल डेटा से, दूसरे कॉम्पिटिटर की सेल्स वगैरह से जो हमारे पास हो रही है इस निश के अंदर, जो सेल कर रहा है उसकी बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट निकालेगा कि जो आमतौर पर कन्वर्ट होती हैं
लोगों को फ़ायदे मिल रहे होते हैं सेलर्स को, तो ये खुद से मशीन लर्निंग डेटा इसको इस्तेमाल करेगा बेस्ड अपॉन हमारी प्रोडक्ट के। फिर आप ये देख सकते हैं कि जी ऑटोमेटिक कैंपेन हम यूज़ कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट बेट हम दे सकते हैं। अगर हम $1 देते हैं यहाँ पर, तो आप $1 देते हैं जो आप देना चाहते हैं, या आप कहते हैं नहीं जी मैं जो टारगेटिंग ग्रुप के हिसाब से चलूँगा, तो जिस तरह हम अभी देख चुके थे कि जी क्लोज मैच होता है, आप चाहें तो इसको बंद कर दें, आप कहें कि मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स को टारगेट करना चाह रहा हूँ और मैं $1 का बजट देना चाह रहा हूँ, ये टोटली अप टू यू। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स को एक साथ करूँगा, तो आप ये भी कर सकते हैं, आप क्लोज मैच को कर सकते हैं। तो ये आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, ये आप टारगेटिंग कर सकते हैं बाय बेट ग्रुप। तो इसमें क्लोज मैच को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोज मैच क्या होती है। आप चाहें तो यहाँ से भी वही इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई जो मिसालें दी हुई हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर आप नेगेटिव एग्जिट भी डाल सकते हैं, नेगेटिव फ्रेज भी डाल सकते हैं, आप दोनों तरह के नेगेटिव डाल सकते हैं। यहाँ पर ये कीवर्ड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंपेन है ये। ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर ये अलग से जो है हम अपनी नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। हम वही सर्च कर लें, इसको हम लिस्ट एंटर कर दें, हम अपलोड कर दें। स्पॉन्सर्ड ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर 3 तरह के ऐड हमें नज़र आते हैं, एक प्रोडक्ट कलेक्शन, एक स्टोर स्पॉटलाइट और वीडियोस। ये जो हमने सर्च रिजल्ट के ऊपर बताया था कि जी सर्च रिजल्ट के ऊपर हेडलाइन ऐसे ना आ रहे होते हैं, ये दरअसल ब्रांड एडवर्टाइजमेंट की वजह से मिलते हैं। और ब्रांड एडवर्टाइजमेंट जो है उन्हीं को मिलती है जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो। तो प्लीज़ ज़रूर आप अपने ब्रांड के लिए अप्लाई करें। IP एक्सेलरेटर से तो और भी आसान हो गया, आपको 30 दिन के अंदर जो है ना अपना ब्रांड मिल जाता है। यहाँ पर हम जो है लैंडिंग पेज पर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जब भी हेडलाइन इस इनके ऊपर क्लिक होगा तो वो कहाँ जाएगा, ये हम बीइंग सेलर जो है अमेज़ॉन को बताते हैं। जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि वो होम पेज के ऊपर जाएगा, जो हमारा ब्रांड का होम पेज होता है वहाँ पर हम लेकर जा सकते हैं, या हम कोई नया लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत मैटर करेगा कि आप किस पेज के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसे कुछ 3 प्रोडक्ट दिखाई, फिर या 1 या 3 आपने प्रोडक्ट दिखाई, अब आप अपने स्टोर के ऊपर ले आकर और भी अपसेल कर सकते हैं उसको चीज़ें। बट आपको ये देखना होगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट ऊपर रखनी है और यूज़र जो है किस प्रोडक्ट को क्लिक कर आपके पास आया। तो ये बहुत सारी चीज़ों का वो ख्याल रखना पड़ता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स के अंदर। ये एक इंटरफेस है कि जो अमेज़ॉन आपको देता है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करना है आपके पास, तो वो यहाँ पर 1 2 3 करके नज़र आ रही होंगी, जिनमें 3 को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लोगो अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट अपलोड करना चाह रहे हैं, डिफरेंट अपलोड करते हैं। यहाँ पर आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपने ब्रांड का, वो यहाँ पर बता दें नाम। फॉर श्योर सेम होना चाहिए, आपने कोई और नहीं करना है कि नाइकी आपने लगा दिया, कुछ इस तरह कर दिया, क्योंकि अमेज़ॉन के साथ आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। फिर हेडलाइन देंगे, जो आपकी हेडलाइन होगी वो यहाँ पर योर हेडलाइन की जगह पर नज़र आ रही होगी। आप कस्टम इमेजेस दे सकते हैं स्पॉन्सर्ड प्लेसमेंट के अंदर इफ़ यू लाइक, अदरवाइज़ वो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस ही दिखा रहा होगा। आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और आप डिफरेंट व्यू देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट किन किन डिवाइसेस पे कैसी नज़र आएगी। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में भी 2 तरह की टारगेटिंग होती है, कीवर्ड के ऊपर भी और प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर भी। यहाँ पर हम ऑटोमेटेड बिडिंग यूज़ कर सकते हैं और हम अपनी प्लेसमेंट पे जो अपने बिड का कम या ज़्यादा देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं टॉप ऑफ सर्च पर आने के लिए, या फिर हम अमेज़ॉन को कहें कि वो खुद से डिसाइड कर ले कि वो हमें कहाँ दिखाएगा। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का इंटरफेस है। वही आप नाम दे सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो दे सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और अपना बजट दे सकते हैं। जिस तरह अमेज़ॉन खुद रेकमेंड कर रहा है कि आम तौर पे $30 का बजट जो है पूरा दिन के लिए काफ़ी होता है। यहाँ पर 3 तरह के ऐड फॉर्मेट हैं, प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट और वीडियो, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर आप जो है देखें स्टोर आपका दिया हुआ है, आप स्टोर अगर मल्टीपल ब्रांड्स आपके पास हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लें इनमें से कौन सा, फिर आप कौन से पेज पर लेकर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ले आकर दिखा दें, या फिर आप एक नया लैंडिंग पेज बना सकते हैं अपना। यहाँ पर आप अपना ब्रांड का नाम दें जो सेम है, जो आप अपनी जूसी हेडलाइन देनी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये देखें आपका यहाँ पर ये नज़र आ गया, और आपको ऑफ कोर्स ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपको बता रहा है, तो आपको ये भी देखना होगा कि आपने बिल्कुल सही चीज़ें लिखी हों। प्लीज़ इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं करिएगा। यहाँ पर आपको कौन सी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आपके यहाँ पर टैब नज़र आ रहा होगा, इस जगह पर एक से ज़्यादा 1 2 3 लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो आपके इसी ब्रांड पे रजिस्टर्ड होंगी प्रोडक्ट्स, तो वो आपके जो हेडलाइन इसी ने वहाँ पर भी वही नज़र आएगा।
आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स को एड्स को ऑप्टिमाइज़ कर लें और ये वाला सिलेक्शन आप कर लें, तो अमेज़ॉन आपको खुद आपके जो एड्स हैं उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। यहाँ पर आप जो है ना कौन कौन से डिस्प्ले में यूज़ कर देखना चाह रहे हैं, आपका ऐड किस तरह नज़र आएगा, आप वो देख सकते हैं। आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह की टारगेटिंग हो सकती है, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग को हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही है, कस्टम बिड, ब्रांड, फ्रेज, सब जो चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मेरिट बिडिंग की बात कर रहा है, इसको ज़रूर पढ़ें कि ये क्या लिखा हुआ है, मैंने स्लाइड में भी शेयर कर दिया। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने पास लेते हैं कि जी आप कितना बिड से कम या बिड से बढ़ाकर आप कितना लेना चाहते हैं, कहाँ आपकी प्लेसमेंट आएगी, टॉप ऑफ सर्च पेज पर आप किस तरह आना चाह रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। आप टोटली अमेज़ॉन के ऊपर छोड़ दें, टोटली अप टू यू कि आप किस तरह लेकर जाना चाहते हैं। $1 बिड हमने डिफ़ॉल्ट लगाई हुई है और फिर यहाँ से हम कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड चूज़ करने के बाद उनकी हम बिड भी सेट कर सकते हैं। हम चाहें तो ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट कुछ भी कर लें या तीनों एक साथ कर लें। फिर यहाँ पर हम नेगेटिव एग्जैक्ट में भी डाल सकते हैं, नेगेटिव फ्रेज भी डाल सकते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए आपके पास जो हम देख चुके हैं, कैटेगरी को कर लें या इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को कर लें आप, और फिर इसी तरह से आप जो है उनको नेगेटिव, इसी तरह जो है ना आप नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं अपनी। स्टोर स्पॉटलाइट, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को नहीं बल्कि आप अपने स्टोर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो कि आपको जब आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके लिए ज़रूरी होता है, तो उस वक्त आप ये स्टोर स्पॉटलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है आपके फॉर श्योर आपके स्टोर पर ही लैंड हो गए। यहाँ पे अगर कोई इन ऐड के ऊपर कोई क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अपने मल्टीपल स्टोर हैं तो आप वो चूज़ कर सकते हैं अपने। वीडियो एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा ये है कि जी इसमें ऑटो प्ले का फीचर दे रहा है अमेज़ॉन। बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट होती है आवाज़, तो नहीं होगी, बट वो खुद से चलना शुरू हो जाएगा। और जो भी आप में से डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी बहुत जानता है उनको पता होगा कि ये कितना अहम फीचर होता है, जिस तरह कि फेसबुक नहीं देता ऑटो प्ले, तो इसमें ये मिलता है। तो ये फ़ायदा है आपके पास, और इसलिए आजकल तो ये बहुत ही, क्योंकि बीटा में चल रहा है तो बहुत ही अच्छे कन्वर्ट हो रहे हैं ये। तो आगे अगर आज से आप एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करते हैं तो डाउन द रोड आप इसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और ये जो है फिलहाल जो है वो सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर दे रहा है। अमेज़ॉन किसी और भी चेंज करके इसको मल्टीपल जगहों पे दे सकता है, क्योंकि बीटा है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आएंगे। टिप्स क्या है? वीडियो अप्रूवल, क्योंकि ऐड जो है वो अप्रूव होते हैं फिर आपके लाइव होते हैं, तो आपको ये इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई आपको अपना रेफरेंस नहीं देना वेबसाइट का, आपको ब्लैक फ्रेम्स नहीं देने जो बीच में आ जाते हैं, फिर आपको पिलर बॉक्सिंग नहीं देनी है जिस तरह ये दिखा रहे हैं कि हम मोबाइल के ऊपर आते हैं, ऊपर थोड़ा काला, नीचे काला, एक बॉर्डर, इस तरह ये काम नहीं करना है। फिर इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वीडियो की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपको देखनी है, ऑडियो की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसमें भी हम देख चुके हैं कि जी वो आप जो है वो अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो की किस तरह से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन सी वीडियोस कितनी लेंथ की होनी चाहिए, किस डिवाइस के ऊपर कैसी नज़र आएगी, तो ये आप यहाँ पर पहले ही से चेक कर लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को मीनिंगफुल बनाइएगा, उसके अंदर स्टोरी टेलिंग हो आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की, पेन पॉइंट्स आप उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये सारा स्पॉटलाइट को हमने देखा कि यहाँ पर हम अपना लैंडिंग पेज डिसाइड कर सकते हैं कौन सा है इसके अंदर, और मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। फिर हम वीडियो एड्स देख लेते हैं। जब कोई वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा तो वो प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर जाएगा जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, जो भी वीडियो होगी मेक श्योर कि आपकी जो पहले 2 सेकेंड हो वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो कि बंदा रुके देखने के लिए। जो रिक्वायरमेंट है वीडियो की वो ये रही। ऑडियो स्पेक्स क्या हैं वो आप हमेशा अपने अमेज़ॉन सेंट्रल के ऊपर रिलाई करेंगे, क्योंकि इन्हीं के पास यहीं पर जो है ना इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है हमेशा, और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल सकती है आपको। जैसे कि हम देख सकते हैं कि वीडियो बीटा में है तो कीवर्ड टारगेटिंग फ़िलहाल चल रही है। यहाँ पर आप जो है वही सजेस्टेड एंटरलेस अपलोड कर सकते हैं फाइल को, आप अपनी बिट को सेट कर सकते हैं, ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट कहाँ पर आपको दिखाना है आप वो चूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग भी यहाँ पर दी हुई है, एग्जैक्ट के ऊपर कर लें या फ्रेज के ऊपर नेगेटिव कर लें आप। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स जो हैं वो दरअसल अमेज़ॉन के इंटरनल पेजेस पे या उसके अलावा भी जो उनके पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं जिन्होंने उनके एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के अंदर सब्सक्राइब किया होता है एज अ पब्लिशर, तो वो अपनी वेबसाइट पर भी अमेज़ॉन पर मौजूद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं।
तो आपके पास जो है अमेज़ॉन से भी सेल आ सकती हैं और थर्ड पार्टी पब्लिशर्स के पास भी आ सकती है। अमेज़ॉन ये रिकमेंड करता है कि अगर आपने $100 का बजट रखा हुआ है तो ये आपके एक दिन के लिए काफ़ी होता है। ब्रांड बिल्डिंग की वक्त ये काफ़ी काम का होगा, हर एक के लिए नहीं चलेगा। आपको अपना केस खुद से टेस्ट करना होगा। अच्छी बात यह है कि टारगेटिंग दो तरह की है, ऑडियंसेस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं और प्रोडक्ट टारगेटिंग भी कर सकते हैं। जब आप ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं तो वो अमेज़ॉन पर भी मौजूद हो सकती हैं वो ऑडियंस, और अमेज़ॉन से बाहर भी हो सकती हैं, और बिड जो है वो आप कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से दे रहे होते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग में जैसे हम जानते हैं कि हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे सकते हैं कि जहाँ पर हम अपने ये दिखाना चाह रहा हूँ अमेज़ॉन के ऊपर भी आप अमेज़ॉन के ऊपर ही प्लेसमेंट होती हैं इसकी बिड्स, वही कॉस्ट पर क्लिक जैसा हम देते हैं वही होगी। क्रिएटिव कस्टमाइजेशन भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ। ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर हम बिडिंग सेट कर सकते हैं अपनी, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने $1 रखा हुआ है, और ये भी नोट करें कि डायनामिक बिड्स होती हैं अप एंड डाउन। जबकि जो प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे होते हैं हम स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम डाउन ओनली डायनामिक बिड्स दे रहे होते हैं। ये अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजिंग का इंटरफेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही ऑलमोस्ट सेम सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि जी $100 का जो ना एक दिन के लिए काफ़ी हो। टारगेटिंग में हम ऑडियंस और प्रोडक्ट टारगेटिंग हमारे पास सिलेक्शन आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग चूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं कि जी प्लेसमेंट कहाँ पर होगी। जब हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं तो जी अमेज़ॉन ने बता दिया है कि जो डिटेल पेजेस व्यू कर चुके हैं और या इस तरह की सिमिलर प्रोडक्ट्स को उनमें इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पर ये अमेज़ॉन दिखा सकता है हमारी प्रोडक्ट्स को। हमें किस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बिडिंग हमारी अप एंड डाउन होगी क्योंकि हमने ऑडियंस सेलेक्ट किया हुआ है। हम कॉस्ट पर क्लिक क्या देना चाह रहे हैं, क्या बिड लगाना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट कौन सी एडवर्टाइज करनी है वो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, ऐड का बटन प्रेस करेंगे। बिडिंग यहाँ पर डायनामिक्स बिड्स डाउन ओनली होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और किन प्रोडक्ट को हमें टारगेट करना है वो हम यहाँ पे कैटेगरी पूरी चूज़ कर लें या इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जिस तरह हम कई दफ़ा पहले भी देख चुके हैं। बल्क ऑपरेशंस, बल्क ऑपरेशन में अगर हमारे पास एक कोई बहुत हैवी कैंपेन है हमारी, या कोई जिसके अंदर बहुत सारा कीवर्ड्स हमारे पास हैं, तो ऑफ कोर्स एक एक को चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो हम यहाँ पर जो है ना वो बल्क ऑपरेशन में एक CSV डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं और फिर उसको हम अपलोड कर सकते हैं। तो बस ये फ़ायदा है बल्क ऑपरेशन का। बाकी डिटेल आप जाकर देख सकते हैं इसी पेज के ऊपर, जो लिंक्स नज़र आ रहे हैं, विजिट द बल्क शीट्स पोर्टल या डाउनलोड अ बल्क ऑपरेशंस टेम्पलेट, तो इनको जाकर ज़रूर ब्राउज़ करें। आपको मालूमात ज़रूर होनी चाहिए हर चीज़ की, और आप इसको यूटिलाइज भी करें जब आपको ज़रूरत पड़े। कैंपेन लेवल का एक बजट होता है। अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जी क्लाइंट उनके पास आया है और वो बजट पूरा कंज्यूम नहीं होता उनका। वो वजह ये होती है आमतौर पे कि एक अकाउंट वाइड सेटिंग हमने सेट कर ली होती है, एक डेली कैप लगा दिया होता है बजट का, तो उस वजह से वो बजट कैंपेन लेवल के ऊपर कंज्यूम नहीं हो पा रहा होता। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ हमने कैंपेन लेवल का बजट सेट किया हुआ, तो उस वक्त में आपको ये करना होगा, जाकर ये यूज़ कैंपेन लेवल बजट सेट करके सेव करना होगा आपको, ताकि आपकी जो कैंपेन लेवल के बजट्स हैं वो भी कंज्यूम हो सकें। हेल्प योर सेल्फ के उन्वान के तहत ये कुछ सवालात मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप अगर चाहें तो इनके कमेंट्स में आकर जवाब दें जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। रिपोर्टिंग वार्म अप, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझने होंगे, और उनको समझने के बाद आपकी रिपोर्टिंग जो है वो आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाती है। जिस तरह इंप्रेशंस क्या है कि जब कोई भी आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है तो वो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाता है आपके पास। तो ये इम्प्रेशन जो है ना वो हमारा बता रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कितनी दफ़ा अपेयर हो रही है सर्च रिजल्ट्स के अंदर। अब ये बॉटम ऑफ द पेज पर भी हो सकती है, मिडल में भी हो सकती है, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पर भी हो सकती है, कहीं भी हो रही है, वो इम्प्रेशन ही काउंट होगा। चाहे आप यूज़र आया, उसने कीवर्ड सर्च किया और वो अभी आपकी स्क्रॉल डाउन भी नहीं किया, आपकी प्रोडक्ट के नीचे नज़र आ रही थी, स्टिल वो एक इम्प्रेशन आपके ऐड के लिए ऊपर काउंट होगा। क्लिक्स, जब आपका ऐड किसी ने इम्प्रेशन आप नज़र आया और किसी ने क्लिक किया तो वो क्लिक्स के कॉलम के अंदर वो काउंट नज़र आएगा आपको। स्पेंड, वो चार्जेस हैं जो कि आपके क्लिक करने पर आप पे कर रहे हैं अमेज़ॉन को, तो वो टोटल वो स्पेंड कहलाएगा। सेल्स, ऑब्वियसली जब वो किसी ने आपका ऐड देखा यानी कि इंप्रेशन काउंट होगा, फिर किसी ने उसको क्लिक किया तो वो क्लिक काउंट हुआ, फिर उसके बाद जब उसने परचेज कर लिया आपका आइटम तो वो सेल्स काउंट होगी। ऑर्डर्स, वही चीज़ें कि जी कितने लोगों ने आपके
ऐड पर क्लिक कर कर वो आइटम परचेज किया जब वो स्पॉन्सर्ड ऐड के तौर पर नज़र आ रहा था। तो ये जो डेटा है वो आपको आपके एडवर्टाइजिंग इंटरफेस के अंदर नज़र आता है। ईकॉस एक बहुत अहम यूनिट है और ये आपको बताता है कि आपकी कैंपेन जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये दरअसल आपको ये बता रहा होता है कि जितना भी आपने स्पेंड किया है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ सेल्स आपको जितनी मिली है, और इसका परसेंटेज होता है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मिसाल के तौर पर अगर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मेरा है 30% और मेरा ईकॉस आ रहा है 100%, तो इसका मतलब ये है कि जी मैं अगर 30% मेरा प्रॉफिट है, 100% मेरा ईकॉस आ रहा है, तो इसका मतलब है 70% मैं लॉस में जा रहा हूँ। तो लेकिन ये एक सिंगल व्यू है हमारे प्रॉफिट को देखने का, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये एक ही व्यू नहीं होता सिर्फ। इसका ये जो ना इन्वर्स है रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि ROAS का, वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे क्या होता है। अगर आपका गोल जो है वो ये है कि जी आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है, आपको ज़्यादा क्लिक्स लाने हैं, तो आप ईकॉस की परवाह नहीं करते। आप ईकॉस की परवाह उस वक्त करते हैं जब आप अपने प्रॉफिट कमाना चाह रहे होते हैं, और ये प्रॉफिट हम उस वक्त बनाते हैं जब हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनिक रैंक में भी इजाफा होता है। उसको ऑर्गेनिक रैंक में इजाफा करने के लिए अगर हम PPC यूज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ी ब्लीडिंग करनी होती है। तो उस केस में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि जो भी हमारा नुकसान हो रहा है, हम 1 महीना 2 महीना हम कर रहे होते हैं, अपने ऐड चला रहे होते हैं कंसिस्टेंटली, और फिर हमारा ईकॉस भी नॉर्मलाइज हो जाता है और हम प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ये वही शीट है जो नबील साबिर ने भी बताई थी। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इनको ज़रूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, और ये आपकी बेसिस साबित हो सकती हैं एक अच्छी PPC कैंपेन चलाने के लिए। रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड या ROAS जो हम बात कर चुके हैं कि ये इन्वर्स होता है ईकॉस का, और इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि टोटल एड सेल्स कितनी आई उसको हम डिवाइड कर देते हैं एड स्पेंड के साथ। जितना बड़ा नंबर होगा इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आपको ये अपनी बेस लाइन कैलकुलेट करके रखनी होगी ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकें कि कितनी अच्छी आपकी कैंपेन चल रही है। इस स्लाइड को ज़रूर पढ़ें, इसको समझें अच्छी तरीके से, और फिर इसको आगे कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ में आई या नहीं आई। ये कैंपेन रिपोर्ट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, क्लिक्स नज़र आ रहे हैं, स्पेंड नज़र आ रहा है, CPC नज़र आ रहा है, ऑर्डर, सेल्स, ईकॉस और ROAS आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप ये देखें कि इंप्रेशंस जो है ना यहाँ पर 1 लाख हैं और 738 जो है ना वो आपके पास क्लिक्स आए हुए हैं उसके अगेंस्ट जो आपके इतने इंप्रेशन पड़े। तो आपका स्पेंड हुआ 439.52 सेंट्स, और आपका कॉस्ट पर क्लिक कितना पड़ा, यानी कि 738 क्लिक्स हुए हैं, तो ऑलमोस्ट आपने कितना पे किया। हालांकि ये कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब आपको हो सकता है कहीं और दूसरे कीवर्ड के ऊपर कोई सस्ता 15 सेंट का पड़ गया हो, कोई 5 सेंट का पड़ गया हो, कोई 40 सेंट का पड़ गया हो, कोई $1 का पड़ गया हो। तो ये आपको एवरेज बता रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक आपकी 738 क्लिक्स लाने पर कितनी पड़ी है ऑलमोस्ट। तो ये आपको अपनी सजेस्टेड बिड के भी आपको डिसाइड करने में ये मदद कर सकता है ये नंबर। टोटल ऑर्डर कितने रिसीव हुए आपको आउट ऑफ 738 क्लिक्स, 53 ऑर्डर आपके पास आए। सेल्स आपने कितनी बनाई, $720.60 की, और आपका ईकॉस था 60.99%। ठीक है, ROAS आपका पड़ा 1.64, विच इज़ लाइक अगर आपका 30% आपका प्रॉफिट मार्जिन है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप बिल्कुल 31% लॉस में है इस वक्त। और ROAS को भी देखकर आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि जी ये इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है आपका। तो ये आप डिसाइड करते हैं कि जी जो भी आपकी कैंपेन है ये कैसी परफॉर्म कर रही है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। उसको मज़ीद जाकर आप ड्रिल डाउन करेंगे, आप अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट्स देखेंगे, आप अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फिर आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो कौन से हैं कीवर्ड्स या प्रोडक्ट्स जो कि आपका ईकॉस बढ़ा रहे हैं। तो फिर आप उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि आपको बिड कम करनी है, नेगेटिव में डालना है, क्या करना है। वो सारे डिसीजन आप इस रिपोर्टिंग की मदद से लेते हैं। ये आपकी जो सर्च टर्म रिपोर्ट होती है वो, और फिर आपकी ये सर्च टर्म रिपोर्ट नहीं है, वो मैं आपको लिंक बाद में दूंगा, वो उसको और प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं और गैज करते हैं अपनी कैंपेन को। टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना वो एक रेफर किया जाता है, एक टर्म यूज़ होती है कि जी एक कॉस्ट तो जो आपको कैंपेन लेवल के ऊपर आपको बता रहा है, कीवर्ड लेवल के ऊपर बता रहा है, ओवरऑल आपको बता रहा है। बट होता यह है कि जी जो स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट होती है उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी बढ़ती है। तो जब ऑर्गेनिक रैंकिंग आपकी बढ़ती है तो कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आते हैं। तो दरअसल सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड जो ऑर्डर्स हैं उनको देखकर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में, हमें बंद कर देना चाहिए या उसको रवा रखना चाहिए। तो दरअसल आपको ये देखना होगा कि उस स्पॉन्सर्ड कैंपेन की बदौलत आपको कितने ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं। तो फिर आपको एक टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ स्पेंड सेल जो है आपको निकालनी पड़ेगी, और वहाँ से आप देखेंगे कि अब वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
अगर आपका टेक कॉस्ट बढ़ रहा है तो उससे क्या होने वाला है, और अगर आपका टेक कॉस्ट गिर रहा है तो उससे क्या फ़र्क होगा, और अगर आपका टेक कॉस्ट और एक कॉस्ट दोनों बढ़ रहे हैं तो उस सूरत में क्या करना होगा, ये सारा आप पढ़ें और फिर कमेंट्स में समझाएं कि आपको क्या समझ में आया और आपके क्या सवाल आते हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट आप किस तरह निकालेंगे, वो आप इस तरह निकालेंगे कि अपने एडवर्टाइजिंग कंसोल में जाएंगे, वहाँ पर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप सर्च टर्म रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और फिर सर्च टर्म रिपोर्ट के अलावा जो है आप प्लेसमेंट रिपोर्ट भी ज़रूर देखें, दूसरी रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड कर इस डेटा को प्लीज़ समझने की कोशिश करें। द मोमेंट आप इसके ऊपर मास्टरी हासिल करते हैं, इसको कॉम्प्लेन करना शुरू कर देते हैं, तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये डेटा बहुत अहम है समझने के लिए। प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको ये बता दी है कि टॉप ऑफ सर्च आपकी कितनी रही, कैसी परफॉर्मेंस रही, आपके प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर किस तरह परफॉर्मेंस रही और आपके रेस्ट ऑफ पेजेस पे किस तरह परफॉर्मेंस रही है। तो फिर आप डिसाइड करते हैं जी कि आपको किस चीज़ को फाइन ट्यून करना है, दरअसल कौन से कीवर्ड्स को आपको ऊपर लाने हैं, कितनी आपको बिड एडजस्टमेंट रखनी है और कितने आपको टॉप ऑफ सर्च पर आने के लिए आप कितने पैसे देना चाह रहे हैं, आपकी बिड क्या होगी। ये सारे डिसीजन आप इन रिपोर्ट्स की मदद से ही लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर आपको ये प्लेसमेंट रिपोर्ट नज़र आ रही है, अगर आप देखें टॉप ऑफ सर्च पेज के ऊपर हमारा जो CPC है वो 0.7 है, हमारे प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर हमारा CPC 38 सेंट्स है, रेस्ट ऑफ पेजेस के ऊपर हमने 55 सेंट्स दिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी नोट करना होगा कि कितने इंप्रेशंस आए और कितने क्लिक्स हुए और कितने ऑर्डर्स आए दरअसल हमें। इसी तरह आपको इन सब को देख कर इवेल्यूएट करना होगा कि किस आपको फाइन ट्यून दरअसल करना क्या। आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ सर्च पर आने के लिए 10% इंक्रीमेंट हमने यहाँ पर रखा हुआ था। तो आपको ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखकर आपको अपने डिसीजन लेने में मदद मिलती है जब आप इस डेटा को समझना शुरू करते हैं। हिस्ट्री, जिस तरह नबील साहब ने बताया था कि ये बहुत अहम होता है हिस्ट्री को देखना, क्योंकि आपको ये पता चल रहा होता है कि क्या आप बजट तो आपका ख़त्म नहीं हो रहा जल्दी से, तो फिर आप बजट बढ़ाते हैं। अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप डिस्कवरी मोड के अंदर हैं अपनी PPC के अंदर कि आप मज़ीद कीवर्ड हासिल करना चाह रहे हैं, या आप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हैं कि आप चाह रहे हैं कि जी आपको अच्छे वाले कीवर्ड के ऊपर आप इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं आप वो चेक कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, या आप रैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने बजट के ऊपर तो नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या वो आपने जो बजट सेट किया वो नाकाफ़ी तो नहीं आपके लिए बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना होगा आपको सर्च टर्म रिपोर्ट और इन सारी चीज़ों के साथ। ये हमारा एडवर्टाइजिंग इंटरफेस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, एक्टिव स्टेटस इनेबल्ड ओनली, जैसा नबील साहब ने अपने सेशन में भी बताया था। ये फ़िल्टर के ऊपर हमने क्लिक किया, एक्टिव स्टेटस के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पर ऑल में आकर इनेबल को सिलेक्ट किया और फिर मैंने अप्लाई कर दिया इसको। तो सिर्फ मुझे वो एक्टिव कैंपेन्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर जो मेरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर है। फिर आपकी जो कॉलम्स हैं कुछ आप ये ज़हन नशीन कर लें कि आपको टाइप, स्टार्ट डेट, इम्प्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट अगर आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। एक क्लिक थ्रू रेट ही होता है कि कितने इंप्रेशंस आए और कितनी दफ़ा क्लिक हुआ, उसका रेशियो आपको बता रहा होता है। स्पेंड आप यहाँ पर हमने किया हुआ है, कॉस्ट पर क्लिक, ऑर्डर, सेल्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि कॉस्ट, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि ROS हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको अप्लाई कर देते हैं और फिर ये डेटा आपके पास काफ़ी मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ से फिर आपको एक क्लियरिटी मिल जाती है कि आपकी कोई पर्टिकुलर कैंपेन किस तरह परफॉर्म कर रही। यही डेटा जो है आप कीवर्ड लेवल तक भी ले आकर देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी डेट रेंज सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप मैंने लाइफ टाइम किया हुआ, आप टुडे का कर लें, यस्टरडे का कर लें, जो डेट रेंज आप चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो काइंडली इसको गो थ्रू करें इस पूरे इंटरफेस को और यहाँ पर आप इस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस डेटा को और अपनी CSV एक्सेल फाइल के अंदर ले आकर उसको और मज़ीद तसल्ली से एनालाइज भी कर सकते हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स का टैब है। यहाँ पर मैं वो बात कर रहा था कि कैंपेन लेवल का बजट हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। अगर आप डेली कैप लगा देते हैं तो आपकी जितनी भी कैंपेन इस अकाउंट के ऊपर हैं वो इस बजट को फॉलो करेंगे। अगर उनमें से 1-2 कैंपेन भी इस बजट थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाती हैं तो आपकी कैंपेन स्टॉप हो जाती हैं सारी की सारी, नो मैटर व्हाट। तो इसलिए जो है कैंपेन लेवल बजट सेट कर दिया करें इसका। यहाँ हिस्ट्री में ओवरऑल आपके अकाउंट के ऊपर आपने हर कैंपेन के अंदर क्या चेंजेस किए हैं वो सारी आपको नीचे नज़र आ रही होती। यहाँ पर आपको पता चल रहा होता है कि अगर बजट का कोई इशू था या आउट ऑफ बजट हो गया, किस तारीख को हुआ, किस कैंपेन के साथ हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगे।
यहाँ मैं अपनी एक कैंपेन के अंदर आया हुआ हूँ जिसका नाम W8 ऑटो है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐड ग्रुप्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, और उनकी परफॉर्मेंस भी मुझे नज़र आ रही है कि सेल्स और वो सारी चीज़ें क्या दी हुई हैं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो अपने कॉलम्स को कस्टमाइज़ भी कर लूँ, और मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, और फिर मैं डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मज़ीद कोई मेट्रिक ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऐड कर लूँ यहाँ पे, जिस तरह मैं चाहूँ कि जी ROS भी मुझे पता लग जाए अपना ये, तो ये भी अब आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको हटा दूँ। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग को मजबूत करें, डेटा को समझें। प्लेसमेंट रिपोर्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे प्लेसमेंट नज़र आ रही है अपनी कैंपेन लेवल के ऊपर, और यहाँ पर मुझे CPC वगैरह सारी वही कॉलम में चेंज कर लूँ, डेट चेंज कर लूँ, एक्सपोर्ट या रिजल्ट पर पेज को मैं चेंज करना चाहूँ। कैंपेन आपने बना ली है, और अब कैंपेन बनाने के बाद जो है अब आपको फिर कुछ कीवर्ड ऐड करना है नेगेटिव, तो आप इस इंटरफेस पर आकर कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट्स अगर आपको डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। कैंपेन बनाने के बाद अगर आपको कुछ और चेंजेस करनी है, कैंपेन का नाम चेंज करना है, उसका पोर्टफोलियो चेंज करना है, उसकी आपको कोई और बजट आपको चेंज करना है, आपको डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन या डाउन ओनली या फिक्स के ऊपर आपको चेंज करना है, टॉप सर्च आपको चेंज करना है, वो आप सारी ये चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैंपेन है तो इसलिए आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री देखी थी वो अकाउंट लेवल के ऊपर, और अब हम देख रहे हैं कि जी कैंपेन लेवल के ऊपर हमारी क्या हिस्ट्री रही हुई है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आपने कब कब क्या क्या चेंज किया था कैंपेन के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कैंपेन के अंदर एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप पर आया हूँ, और यहाँ पर मुझे डेटा नज़र आ रहा है। फिर वही कि मैं यहाँ पर कोई मैट्रिक ऐड कर दूँ, यहाँ पर कॉलम चेंज कर लूँ, डेट रेंज चेंज कर लूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लूँ मैं, और फिल्टर लगा दूँ मैं कि अगर एक्टिव प्रोडक्ट्स मुझे सिर्फ दिखाने, नीचे मुझे अपनी एक्टिव प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, उनके ASN और उसका SKU नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ टारगेटिंग दी हुई है, नेगेटिव दिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो टारगेटिंग को देखते हैं। टारगेटिंग को आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है सिर्फ क्लोज मैच के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है, और ये पास में हमने सब्स्टिट्यूट्स और लूज मैच को भी देखा हुआ। तो ये चेंजेस आप बाद में भी आकर कर सकते हैं, आप इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से नेगेटिव टारगेटिंग अगर कोई की भी हो या करना हो आपको, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ऐड ग्रुप लेवल पर आकर। क्योंकि ये ऑटो कैंपेन है तो इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट दरअसल क्लिक हो रही हैं, और वो कौन सी प्रोडक्ट जो है ना, मतलब कहाँ पर अगर वो प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर चल रही है ऑटोमेटिक इस वक्त, तो वो कैसी परफॉर्म कर रही है। कीवर्ड्स के ऊपर चल रही है तो वो कौन से कीवर्ड हैं जो कि हमें क्लिक्स ला कर दे रहे हैं, इंप्रेशंस ला कर दे रहे हैं, वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। ऐड ग्रुप की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट बिड आप ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर भी दे सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसका रीनेम कर सकते हैं आप। इस ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर आपने क्या चेंजेस किए हैं वो आपको हिस्ट्री में नज़र आ रही है। ये हमारी मैनुअल कैंपेन है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक ही ऐड ग्रुप है, और ऐड ग्रुप की परफॉर्मेंस भी हमारे पास नज़र आ रही है। ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर हमारी प्लेसमेंट्स कैसी हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स आज तक हमने कौन से डाले हैं, और अगर हमें नए डालने हैं तो कैंपेन सेटिंग्स अगर हम रीसेट करना चाहते हैं, कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं, कैंपेन लेवल के ऊपर हिस्ट्री हमारी क्या रही हुई है। मैनुअल कैंपेन के पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर हमारी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स टारगेट हो रही हैं, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर शुरू में हमने कोई एक प्रोडक्ट ली हुई थी, 2 प्रोडक्ट ली हुई थी, तो एक प्रोडक्ट हम डिसेबल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वेरिएशन ली हुई थी तो उसको भी डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि ये मैनुअल कैंपेन है तो इसके अंदर हमने किन किन कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है और उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है वो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। इस नीचे टेबल के अंदर सारा हम चाहें तो बिड चेंज कर सकते हैं उसकी, और जो बिड है वो हमेशा अमेज़ॉन अपडेट करके दिखा रहा होता है, तो वो अब क्या बिड है जो हम उसको चेंज कर दें, वो कैसी परफॉर्म कर रही है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐड ग्रुप लेवल के ऊपर अगर हमने कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड डाले हुए हैं और या अगर कोई नया डालना है तो अनलाइक ऑटोमेटिक कैंपेन, क्योंकि ये मैनुअल कैंपेन है, यहाँ पर हम कीवर्ड या एसेंस कोड डालते हैं, तो जो हमने डाले हुए हैं चीज़ें कीवर्ड या एसेंस वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, क्या हुआ उनके साथ और एग्जैक्ट थी, फ्रेज थी, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ रही होती हैं। ऐड ग्रुप की सेटिंग्स चेंज करना चाहें, डिफ़ॉल्ट बिड चेंज करना चाहें, ऐड ग्रुप के ऊपर हमारी हिस्ट्री हम देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग PPC का आपको कुछ मालूमात नहीं मिली हुई होंगी, तो ये बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, इनको सीखकर आप कोई एक्सपर्ट नहीं बनने वाले, बट ये बेसिस होगी, ये फाउंडेशन है आपकी अगली इन्फॉर्मेशन की। तो इंशाल्लाह ताला सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहें और प्लीज़ उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें और कोशिश करें कि पब्लिक फोरम के ऊपर आप जितना उनसे रब्ता कर सकते हैं उतना कर लें, उनकी इनबॉक्स में ना जाएं प्लीज़।
तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा मेरा इरादा ये है कि मैं आपके साथ कुछ सर्च टर्म रिपोर्ट्स और कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स दूँ, शेयर करूँ, जिनको आप खुद देखें, आप इवैल्यूएट करें, उनको समझें डेटा को, और फिर अपने सवालात करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।